जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस फोर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले यूपीपी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आज हम सब कवर करेंगे सामान्य अध्ययन जीएस को कवर करेंगे। इसमें हम सब इसके पहले जो आपके प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन थे उसको कवर कर लिए हैं, जो आपके मध्यकालीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन थे उसको कवर कर लिए हैं। आज हम सब जो आपके आधुनिक इतिहास से संबंधित क्वेश्चन हैं उसको हम सब कवर करेंगे। इसमें टोटल वीडियो में दोस्तों हम सब 25,000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके कंप्लीट जीएस रहेगा। जीएस के अंतर्गत जितने भी आपके सब्जेक्ट आते हैं सभी सब्जेक्ट को यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन के जरिए कवर करेंगे। ये आपके यूपी के एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से दोस्तों आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन शुरू होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरफ क्वेश्चन दिए गए हैं और इस तरफ दोस्तों वह क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है वह दिया गया है। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए चलिए हम सब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई थी। कहाँ पे किया गया था? पांडुचेरी में किया गया था। भारत आने वाला यात्री जो पुर्तगाल देश का नहीं था, पीटर मुंडे था। 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला बनाया था, कोचिन में बनाया था। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था क्या? आगरा था मूल निवास। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह क्या थी दोस्तों? हुगली में। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। जमोरी ने किया था। यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था, पुर्तगालियों ने किया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकुर्क था। आगे बढ़ते हैं हम सब। भारत में मुद्रालय लाने वाले प्रथम थे दोस्तों, कौन थे? पुर्तगाली थे। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था, चिनसोरा था। वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था दोस्तों, कौन था? शाह आलम द्वितीय था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? लुई 14वें के शासनकाल में हुआ था। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर था। ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी को। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी दोस्तों, 1839 में हुआ था। कालानुक्रमानुसार घटनाओं का सही क्रम दोस्तों क्या है? सबसे पहले पंजाब का विलय हुआ था, उसके बाद सिक्किम का विलय, बर्मा का विलय, झांसी का विलय, यह क्रम होगा। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गोवा आधिपत्य में था दोस्तों, किसके आधिपत्य में था? तो पुर्तगालियों के आधिपत्य में था। राजा रंजीत सिंह ने अदालते आला की स्थापना की दोस्तों, लाहौर में किया था। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था मुर्शीद कुली खां था। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लहना को घोषित किया था। द्वितीय मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था मंगलौर संधि के बाद। प्रथम अगला मैसूर युद्ध 1767 से 69 में विजयी हुआ दोस्तों, हैदर अली विजयी हुआ था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोलीलूर में। वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था, पीई रॉबर्ट्स। बंगाल के गवर्नर जनरलों में तृतीय अंग्ला मैसूर युद्ध में से संबंध है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों का एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आग की रोशनी ले ली। यह कथन था दोस्तों किसका था? महाराजा रणजीत सिंह का कथन था। रणजीत सिंह ने राज्य में सम्मिलित था दोस्तों, श्रीनगर में।
सिख राजा का अंतिम राजा था दोस्तों कौन था? दिलीप सिंह था। सिख राजा का अंतिम शासक था दिलीप सिंह था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का नाम था, क्या था? नाना साहब था। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था कि युद्ध में दोस्तों, किस युद्ध में परास्त हुआ था? प्लासी के युद्ध में। 19वीं शताब्दी में भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था रूस। तो वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को बादशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए। लॉर्ड क्लाइव राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। कौन किया था दोस्तों? मीर कासिम ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। कौन कहा था? जेबी मैकाले ने कहा था। वह स्थान जहां पर प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब की राजगद्दी दी गई थी, मुर्शिदाबाद। महाराजा दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर किए। 29 मार्च 1849 को किया था। विलय का सिद्धांत के तहत राज्यों के विलय का सही क्रम क्या है दोस्तों? सबसे पहले सतारा, मेवाड़, उदयपुर, झांसी। डलहौजी से पहले ही हड़प नीति को लागू कर दिया गया था। मांडवी, कोलाबा, जालौर, सूरत में। उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण हुआ दोस्तों, 1877 में हुआ था। सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी दोस्तों, इंदौर के होलकर राजा ने नहीं स्वीकार किया था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजगद्दी से उतार दिया, 1856 में उतार दिया था। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध का विलय कर लिया, 1856 में कर लिया था। आगे है रिंग फेस की नीति का नाम जुड़ा है दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स का। 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। दरोगा मनुष्यों के पहचान हेतु उंगलियों के निशान का दुनिया भर में प्रथम बार 1860 में उपयोग भारतवर्ष में किया था दोस्तों, विलियम हर्शेल ने। लॉर्ड मैकाले का संबंध है दोस्तों, किससे संबंधित है? कानूनों के संग्रह से। भारतीय द्विज संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? स्ट्रेची आयोग के द्वारा किया गया था। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं थी दोस्तों, क्या था? सोरा, कच्चा रेशम, चीनी, अफीम था। 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत किया था? M.R. जयकर ने किया था। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति को अत्यधिक प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण बाहरी घटना थी दोस्तों रूस जापान युद्ध 1904-05 में। भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में उत्तरदायी कारण नहीं था भारत में राजनैतिक विविधता। इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के ही भाई थे। आगे बढ़ते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठन करता था कुंवर सिंह था। घटनाओं का सही कालानुक्रम अनुसार सही क्रम है दोस्तों। डांडे यात्रा, गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिकता घोषणा, पूना समझौता। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। किसने कहा था? वीडी सावरकर ने कहा था। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। मंगल पांडे विप्लव से जुड़े हैं दोस्तों, बैरकपुर से। नाना साहेब का कमांडर इन चीफ था, तात्या टोपे थे। सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर था।
भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 में प्रारंभ हुई थी। कहाँ से? मेरठ से हुआ था। इलाहाबाद में 1857 का संग्राम का नेता कौन था? मौलवी लियाकत अली थे। आगे बढ़ते हैं। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है दोस्तों, कहाँ पे है? वाराणसी में है। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था 1858 के सामग्री की घोषणा में। 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात था दोस्तों 1:5 था। 1857 के संग्राम के केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? दिल्ली को किया था। असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मनीराम दत्त था। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से थी। भारतीय भाषा में 1857 का विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खां था। वर्ष 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटना घटी थी। कलकत्ता, मद्रास, मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना। 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था, यह कथन है दोस्तों जेम्स आउटरम का था। वह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था, किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बहुत कम। 1857 की घटना के बारे में यह कथन था दोस्तों, किसका था? एस.एन. सेन का था। आगे बढ़ते हैं हम सब। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ दोस्तों, कहाँ पे? मालाबार में। सन्यासी विद्रोह भड़काने का स्थल था बंगाल। मुंडा बगावत का नेता था दोस्तों, कौन था? बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था दोस्तों रांची था। कोली विद्रोह लोगों से संबंधित था, किससे था? छोटा नागपुर से संबंधित था। वेलु थम्पे ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में। जियातरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो मणिपुर से हुआ था। सन्यासी विद्रोह भड़का था दोस्तों, बंगाल से भड़का था। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में चुना गया था, किसे चुना गया था? एन.जी. रंगा को चुना गया था। 18 से 14-17 की अवधि में जिस क्षेत्र के ताल्लुकदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था वह था दोस्तों कौन था? मालवा। गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर था। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन के विरुद्ध था। मंदिरों में भ्रष्टाचार। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में प्रारंभ हुआ था 1866 ईस्वी में। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था दोस्तों, मालाबार में हुआ था। मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम सब। सत्यशोधक समाज के संस्थापक जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था, ज्योतिबा फुले। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक थे यतीन्द्रनाथ अजय घोष, फणींद्रनाथ घोष। ज्योतिबा फुले संबंधित थे दोस्तों किससे थे? जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे। महाराष्ट्र का सुकारात कहा गया दोस्तों, किसे कहा गया? एम.जी. रानाडे को कहा गया। शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया था आर्य समाज ने किया था। सती विरोध आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़वादियों का नेतृत्व किया था राधाकांत देव ने किया था। वह समाज सुधारक जिसने 18 से 26 में के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किया था। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक था एम.जी. रानडे थे। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी, 14 वर्ष किया था। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापित हुआ केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम सब। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना था। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों या लड़कों के विवाह के न्यूनतम आयु क्रम से निर्धारित किया गया था 14 से 18 वर्ष। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे जी.के. गोखले थे।
पश्चिमी भारत के डी.के. कार्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे, शिवदयाल साहब थे। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़वादिता का समर्थन किया, राधाकांत देव ने। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, यह कथन है दोस्तों किसका है? बाल गंगाधर तिलक का था। आगे बढ़ते हैं। यदि भगवान अस्पृश्य, तो हो गया दोस्तों। इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी 1833 ईस्वी में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स थे। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना। वार्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्दों का उपयोग किया था दोस्तों, अरस्काइन पेरी ने किया था। भारत के शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकाले थे। आगे बढ़ते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स थे। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी दोस्तों, मदन मोहन मालवीय ने किया था। हेंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था, प्राथमिक शिक्षा पर। सैडलर आयोग संबंधित था दोस्तों, किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था। काशी विद्यापीठ का संस्थापक है दोस्तों बाबू श्री प्रसाद गुप्ता थे। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था, कलकत्ता में किया था। 1857 में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना का समय इंग्लैंड के विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था, तो लंदन। आगे बढ़ते हैं। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित था दोस्तों वीजी तिलक। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदयंत मार्तंड 30 मई 1826 प्रकाशित हुआ था दोस्तों, कहाँ? कोलकाता में। सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की थी दोस्तों, वेल्जले ने लागू किया था। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे मैकाले थे। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में गठन किया था दोस्तों ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। थियोसोफिकल सोसाइटी के अनुयायी भारतीय दर्शन में विश्वास करते थे दोस्तों, संख्या दर्शन। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए छुट्टियों का मनोरंजन आयोजक का प्रयोग किया, लोकमान्य तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था दोस्तों, कौन? लॉर्ड डफरी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट थी। दिसंबर 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था, तो बम्बई में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे अब्दुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था दोस्तों, लॉर्ड डफरी ने उड़ाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव था दोस्तों, कौन थे? एयो होम थे। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, अमृतसर अधिवेशन 1919 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी
मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। कराची अधिवेशन 1931 में कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? लखनऊ अधिवेशन 1936 में। कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करूं। यह घोषणा की थी दोस्तों, करजन ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एस.सी. बोस ने किया था। 1938 में हरिपुर कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूले था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1905 में बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था वह संपन्न हुआ था दोस्तों बेलगांव में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जे.बी. कृपला ने। मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? 2 बार चुने गए थे, 1909 और 1918 में। आगे बढ़ते हैं। कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने नहीं किया था। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल असम और आसाम नामक एक नए प्रांत बनाया था। यह कथन सत्य है दोस्तों। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था दोस्तों, वीजी तिलक ने किया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था बाल गंगाधर तिलक ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी दोस्तों, 1905 में किया था। आगे बढ़ते हैं। पारंपरिक गणपति त्यौहार को राष्ट्रीय त्यौहार में बदल दिया तथा इसे एक राजनीतिक रंग दिया था दोस्तों, तिलक ने दिया था। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना स्वदेशी आंदोलन में। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन से जुड़े थे दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की दोस्तों, विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था दोस्तों, करजन था। यह कथन कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है था किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर का। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था दोस्तों, सर एंड्रोज फ्रेजर थे। स्वदेशी के समर्थक थे दोस्तों, दादा भाई नौरोजी थे। उन्नीस 4 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। वह आंदोलन जिसके चलते रविन्द्रनाथ ठाकुर ने आमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था सैयद हैदर रजा ने किया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह कथन है दोस्तों किसका? महात्मा गांधी का था। 1905 में बंगला विभाजन के परिणाम स्वरूप घटित हुआ था दोस्तों पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य प्रांत का निर्माण। आगे बढ़ते हैं। चेतन रूप से धर्मनिरपेक्ष विचारक थे दोस्तों भगत सिंह। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के शहर में फांसी दी गई थी, गोरखपुर में दिया गया था। क्रांतिकारी जो काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था दोस्तों, खुदीराम बोस नहीं थे।
1926 में गठित नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। किसानों को उस समय केवल विदेशी जंजीर से ही आज़ादी नहीं कराना अपितु जमींदारों व पूंजीवादियों से भी आज़ाद कराना, यह कथन किसका है? भगत सिंह का था। अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था, कानपुर में किया गया था। वह महिला क्रांतिकारी जिसको सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार किया गया था, कल्पना दत्त को। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था जगत नारायण मुल्ला थे। काकोरी षड्यंत्र कांड का वह एकमात्र क्रांतिकारी जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकला था, चंद्रशेखर आज़ाद थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1924 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पे? कानपुर में। भारतीय अशांति का जनक कहा गया, किसे कहा गया? वीजी तिलक को कहा गया है। कारागार जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी दी गई थी, गोरखपुर। युग्म जिसको इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा मिली दोस्तों, मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम दोस्तों अशफाक उल्लाह खां था। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी, बीना दास ने। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था, किसे माना था? मैजीनी को माना था। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, यह कथन है तो दोस्तों किसका है? भगत सिंह का है। प्रथम भारतीय जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया था, बाल गंगाधर तिलक को। क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज से खींच जाती है, यह कहा गया था दोस्तों। किसने कहा था? भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। लाहौर षड्यंत्र मुकदमों के परिणाम स्वरूप फांसी हुई दोस्तों, किसे? भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को। कांग्रेस पर अनुनय विनय तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था, कौन ने लगाया था? वीजी तिलक ने लगाया था। MLNG दल का निजी अर्धसैनिक संगठन था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला बनाया था, किसने बनाया था? राजगोपालाचारी ने बनाया था। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था दोस्तों, कहाँ पे हुआ था? कराची में हुआ था। इकतीस दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी आगा खान ने किया था। मुस्लिम लीग का वह अधिवेशन जिसमें M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था 1929 में। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ? लाहौर अधिवेशन 1940 में। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था, खलीकुजुमा ने रखा था। वह तिथि जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था 30 मार्च 1943 को मनाया था। वह तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की थी 16 अगस्त 1946। अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, 1911 को बनाया गया था। बंगाल का एकीकरण कब संपन्न हुआ? 1912 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया, बाल गंगाधर तिलक ने कराया था। अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी था दोस्तों एनी बेसेंट। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे दोस्तों लखनऊ में। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी दोस्तों 1905 में लंदन से श्यामाजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। वह जिन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया
उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने आंदोलन जिससे गांधी जी संबंधित नहीं तो होम रूल आंदोलन से बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया गया। होम रूल आंदोलन के समय नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया। कांग्रेस के नरमपंथी तथा उग्रवादियों में मतभेद के कारण आगे बढ़ते हैं। होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय था दोस्तों भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर सुशासन प्राप्त करना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वह था दोस्तों होम रूल आंदोलन। भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। लोकमान्य तिलक को जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अराजकता का पिता कहा जाता है। अराजकता का पिता कहा था, किसने कहा था? एलेन सिरोल ने कहा था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। बरडोली की महिलाओं द्वारा यह उपाधि दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेजी सरकार ने सर की उपाधि 1915 में दी थी, जिसे उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद लौटा दिया था 1919 में। क्रांतिकारी नेता कलकत्ता के क्रू पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया था, गोपीनाथ शाह ने किया था। खादी को स्वतंत्रता की वर्दी कहा था दोस्तों, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। एम.के. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सशस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम किया था दक्षिण अफ्रीका। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था महात्मा गांधी ने गढ़ा था। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण दिया था वाराणसी में। महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था। लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान आरंभ किया था। पटना में गोखले के राजनीतिक गुरु थे दोस्तों एम.जी. रानाडे थे। इसके गांधी के हिंद स्वराज लिखी थी दोस्तों 1909 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था दोस्तों। अहमदाबाद की हड़ताल में चंपारण में त्रिगठिया प्रथा का तात्पर्य है दोस्तों 3.20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध में किया था। चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी के साथ दिया था राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह ने दिया था। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था एन.जी. रंगा ने किया था। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया दोस्तों चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। किसे सौंपा गया था? महात्मा गांधी को। गांधी जी के राम राज के युगल सिद्धांत थे सत्य तथा अहिंसा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। सर शंकर नायर ने दे दिया था। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम था इंडियन ओपिनियन था। वे दोनों नेता जिन्होंने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया, गांधी और तिलक ने। एम.के. गांधी के समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद। करमचंद गांधी दीवान थे दोस्तों पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर के। गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का अर्थ है दोस्तों सत्य की प्राप्ति का रास्ता। दक्षिण अफ्रीका का रेलवे स्टेशन जहां गांधी को ट्रेन से फेंका गया था पीटर मार्टिन्सबर्ग, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के
जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया। स्वामी श्रद्धानंद गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का स्थायित्व। वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था यरवदा। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में। गांधीयन इनोवेशन गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है दोस्तों कम निवेशन से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों पर गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक लिखी थी दोस्तों एम के गांधी ने लिखा था। एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों को सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है उपवास को। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीतिक का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है दोस्तों होम रूल आंदोलन। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था महात्मा गांधी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था अनुशीलन समिति। 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी वीपी वाडिया ने किया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय थे। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष की थी दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। वह व्यक्ति जिसने वर्ष 1931 में गुरुवायूर मंदिर में अछूत के प्रवेश संबंधी प्रयास का नेतृत्व किया पीएस तिरुम्बायु ने किया था। सन 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। जलियांवाला बाग त्रासदी से जुड़े सैन्य अधिकारी थे डायर थे। डायर के आदेश से दोस्तों गोली चलाई गई थी। वह आंदोलन जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है वहाबी आंदोलन। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का संगठन किया था दोस्तों एम.एन. राय ने किया था। शैलेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्रांतिकारी साम्यवादी दल है। महात्मा गांधी का संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था अहमदाबाद संघर्ष कानपुर षड्यंत्र मुकदमा नेताओं के विरुद्ध था साम्यवादी आंदोलन के। आगे बढ़ते हैं। वह आंदोलन जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ दोस्तों खिलाफत आंदोलन। गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों को कट्टरपंथ को प्रोत्साहित न करें। मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था महात्मा गांधी को चुना गया था। भारतीय नेता जिसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था मदन मोहन मालवीय ने। खिलाफत आंदोलन का परिणाम था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी हकीम अजमल खान ने त्याग दिया था। प्रारंभ में असहयोग की नीति के पक्ष में नहीं थे परंतु बाद में महात्मा गांधी के पक्ष में हो गए लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरी चौरा में हुए हिंसा के कारण एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था असहयोग आंदोलन का। खिलाफत आंदोलन के साथ आरंभ किया गया था असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? यह गोरखपुर में स्थित है। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था असहयोग आंदोलन। 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था सी.आर. दास ने। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन।
असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया, परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके। बाल गंगाधर तिलक चौरी चौरे का घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदौली में थे। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी कैसरे हिंद। महात्मा गांधी जी के साथ वह मुसलमान जिसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, शौकत अली। 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता। असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी दोस्तों चित्तरंजन दास ने। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। डॉक्टर मुंजे तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की घटना की सूचना दी थी। दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने गैर सहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रमों में से नहीं था दोस्तों। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इस पर इसे कसकर पकड़ लेना, यह कथन किसका था दोस्तों? यह कथन महात्मा गांधी का था। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों जो आपके आधुनिक इतिहास से संबंधित क्वेश्चन थे उसको कवर किए। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे आपको 25,000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन को कवर कराए जाएंगे, जिसमें आपका जीएस कंप्लीट रहेगा। आपके जीएस के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट आते हैं सभी को यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। अब इसी के साथ ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।